खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं ज्ञान सिंह। जहां हमारे देश में कथावाचक लाखों रुपए लेकर गाय और उसका महत्व लोगों को बताते हैं, और वहीं बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति इन लोगों को सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर बड़े मन लगाकर उनकी कथा और वचनों को सुनते हैं, सुनकर तालियां बजाते हैं। लेकिन आज लंपी रोग से जहां हर रोग हजारों की तादाद में गाय माता तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है, लेकिन ना तो किसी कथावाचक और ना किसी व्यापारी ने इन बेजुबान गायों को बचाने के लिए कोई भी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया है। फिर क्यों लोगों को झूठी तसल्ली देकर गाय और उसके दूध का महत्व, दही, गोबर, मूत्र का महत्व उनको बताया जाता है? अगर ये सब चीजें किताबों और कथावाचकों तक ही सीमित है, तो गायों के नाम पर कथावाचक और राजनीति करने वाले लोगों को सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने से काम करना चाहिए। इन कथावाचकों के चक्कर में लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ गायों को बचाने में लगा रखी है। उन्हीं लोगों में से एक विकासनगर विधानसभा में अमित पाल, जिन्होंने अपनी संस्था दून एनिमल वेलफेयर के अधीन श्री कृष्ण धाम गोधाम समिति चलाई हुई है, जो सहसपुर विधानसभा के हिंदूवाला गांव में स्थित है, जहां पर मानवता का धर्म निभाने में जुटी अमित पाल और उनकी टीम ये लोग गायों का इलाज कर रहे हैं। ऐसी गाय जो रोड पर एक्सीडेंट हो जाती है, चोटिल हो जाती है, उन गायों को रेस्क्यू कर उनको इलाज किया जाता है, उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाता है। जबकि ये लोग इन गायों को इलाज से भूसा, चोकर, दवाई मांग कर इनका इलाज करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी कथावाचक और कथा कराने वाले व्यापारी लोगों की मदद के लिए यहाँ आगे नहीं आते, इन गायों की मदद के लिए आगे नहीं आते। अगर बात करें सरकार की, तो सरकार से तो किसान और गाय पालकों की मदद मिलनी आप दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। जबकि प्रदेश में लंपी रोग अपना पैर पसार चुका है, लेकिन सरकार के पास ना तो दवाइयों की पूर्ति है और ना ही इसका इलाज है। जबकि अमित पाल की टीम में काम करने वाले लोगों का कहना है कि लंपी रोग का इलाज संभव है, लेकिन महंगी एंटीबायोटिक और दवाइयों से संभव है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि इस बीमारी में गाय के शरीर पर फफोले बनते हैं और वो फफोले फिर फूटते हैं, जिससे गाय के शरीर पर जख्म हो जाते हैं। और सिंह, इस समय हम पहुंचे हैं हिंदूवाला में, और जहां पर इस समय खड़े एक गौशाला में, जहां आज लगातार लंपिंग रोग के चलते गायों की मौतें लगातार हो रही है। अगर विकासनगर पछवादून की बात करें तो अब तक 150 से अधिक गायों का मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है, लेकिन सरकार फिर भी कुंभकर्णी नींद सोए हुए है, और सरकार ने अभी तक भी इस रोग से निपटने के लिए कोई भी पहल, कोई भी मुहिम नहीं छेड़ी है। आज हम उस गौशाला में हैं, जहां पर इस गौशाला के अंदर न जाने कितनी गायों को रेस्क्यू करके बचाया गया है। ऐसी गायें हैं कि जो सड़क पर एक्सीडेंट हो जाती है, उनको उठाने के लिए कोई नहीं होता है, तो ये गौशाला के लोग वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर जो इस गौशाला के ओनर हैं अमित पाल जी, वो गायों को रेस्क्यू करके यहाँ पर लेके आते हैं और उनका इलाज करते हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो अभी एक गाय जिसका वो सींग टूटा हुआ था, जो गाय इस समय, इस गाय का एक सींग बिल्कुल डैमेज हो चुका था, और उसको अभी यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उसको पट्टी किया है, जो उसकी सर्जरी है वो की है। और सबसे बड़ा सवाल, ऐसी एक गाय नहीं है, न जाने कितनी गाय हैं जिनके सींग यहाँ पर बिल्कुल टूट चुके थे, और उनको सींगों के जहां स्थान है उन पर कीड़े पड़ चुके थे, लेकिन इन्होंने उनको सही किया है, उनको सही ट्रीटमेंट दिया है, और आज वो गाय यहाँ पर चलने फिरने की हालत में है और वो गाय जीवित हैं। लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है कि जहाँ हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, गाय की पूजा की जाती है, और जहाँ गाय के नाम पर हमारे देश में रोज़ाना राजनीति होती है, लेकिन उन गायों को बचाने की मुहिम नहीं छेड़ी जाती है। गौशाला तो बहुत हैं, लेकिन उन गौशाला के नाम पर चंदा तो इकट्ठा होता है, लेकिन गायों को बचाने की मुहिम शायद नहीं होती। हम ऐसी एक गौशाले में खड़े कि जहां पर गायों को
अपना धर्म मानकर, अपना कर्म मानकर उनकी सेवा की जाती है। और आज यहाँ पर गायें, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर गायें हैं और वो गायें आज यहाँ पर इलाज करवाकर अपने आप को सुकून महसूस कर रही हैं। ज्ञान सिंह, खबर पच्छादून के लिए, विकास नगर से। भाई साहब, जानना चाहेंगे कि जो गायें यहाँ पर आ रही हैं जी सबसे पहली बात तो हम सबसे पहला आपसे सवाल पूछेंगे, जो लंपी रोग है जी कि क्या है ये रोग और किस तरह से इससे गाय की मौत होती है, उसका बचाव क्या है? ये सर जो है ये वायरल इन्फेक्शन है जो कि लिम्फ नोड की वजह से होता है। जी। तो इसमें जो है मक्खियों द्वारा, मच्छरों द्वारा फैल रहा है ये। हाँ। और बचाव के लिए एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, पेन किलर और एंटीडोज यही एक उपाय है। बाकी थोड़ा होम्योपैथिक वगैरह भी चल रहा है जी। बस जैसे अगर हम बात करें तो कितने दिन में गाय रिकवर हो सकती है? अभी तक जो रिकवरी रेट है आपके पास क्या है? जी समथिंग 12 से 15 दिन में रिकवर होने के चांसेस है, लेकिन पूर्ण रूप से होने के लिए 27 दिन कम से कम चाहिए। कम से कम चाहिए। जी। तो इससे जैसे लोगों में भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि इस गाय का दूध पीने से दिक्कत होगी, परेशानियाँ होंगी। जी सर, ये तो है सर। अगर दूध इन्फेक्टेड तो होता ही है, बट उसे हम यूज कर सकते हैं कम से कम 2 बार उबाल के, उसे छान के, जिससे उसमें मलाई में बैक्टीरिया वगैरह हो जाएंगे। तो छानने से वो दूध अच्छा हो जाएगा, स्वस्थ बिल्कुल, वो पीने लायक रह जाएगा। अगर ऐसे ही हम नॉर्मली पीते हैं तो वो देखो इफेक्ट तो पड़ेगा उससे। आपने इस गौशाला में यहाँ पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो किस तरह की गाय यहाँ पर आती हैं? जैसे हमने देखा कि जिन गायों को सींग बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, कीड़े पड़ चुके थे, उनको भी आपने यहाँ पर रेस्क्यू किया, उनका इलाज किया और आज वो ठीक है। जी, यहाँ पे सर जितनी भी गैयाँ हैं 95% तो इंजर्ड ही आई हैं जी। हाँ जी, बीमार होती हैं, जो SI होती हैं, रोड पर घूमती हैं, टकराने के बाद आती है, वही सब गाय यहाँ रखी जाती है। बाकी अच्छे से इलाज होता है, देख रेख अच्छी होती है तो रिकवर कर जाती हैं। तो जो दवाइयों का खर्चा है वो कैसे वहन हो पाता है, क्योंकि इतनी सारी गायें हैं और इतनी सारी गायें इंजर्ड होकर आ रही हैं, तो किस तरह से, क्या लोगों से कुछ सहयोग मिल पाता है? जी हाँ, कुछ लोगों से सहयोग हो जाता है, बाकी ऑफिस से हो जाता है मैनेज।